हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे 7th सेमेस्टर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर आप सेमेस्टर से बीएससी किए हुए हैं तो 6 सेमेस्टर आपके बीएससी में हो गए होंगे। 7वां सेमेस्टर आपका एमएससी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 7 सेमेस्टर एमएससी और बीएससी के पर्पज से कह सकते हैं। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, हम आप कह सकते हैं कि जो बच्चे ईयरली में पढ़े थे 2 साल बीएड बीटीसी या फिर ड्रॉप किए हैं फिर वो एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर हम आप कह सकते हैं। तो ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। जो बच्चे 2022 में एडमिशन लिए थे और उनका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, उस ईयर का ये पेपर है। बॉटनी के थर्ड पेपर यानी कि फाइकोलॉजी का पेपर है। 2022 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे वो जब जनवरी 2023 में एग्ज़ाम दिए तो उनका पेपर 3 घंटे का था। और जो स्टूडेंट 2023 में एडमिशन लिए थे और उनका एग्ज़ाम भी 23 में ही हुआ था, यानी कि दिसंबर और नवंबर के मंथ में हुआ था एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी 2023 लिखा गया है। तो है ये 2022 के स्टूडेंट का पेपर जो 2022 में अपना एडमिशन कराए थे। बात हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये करेंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो हमें आपको बेसिकली इस पर फोकस करना है। आपको पता होगा पेपर का कोड ये जो दिखाई पड़ रहा है यही होता है हर बार। और पेपर का जो मैक्सिमम मार्क होता है वो 75 होता है और 25 मार्क आपका असाइनमेंट होता है, तो टोटल 75 मार्क का होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो पेपर होता है आपका 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए बी एंड सी। क्या होता है? सेक्शन ए बी एंड सी। तो सेक्शन ए जो होता है जिसको हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन अब भी होते हैं और वो 3 नंबर के अब होने लगे। यहाँ पे 2 नंबर दिखाई पड़ रहा है, वो अब 3 नंबर के होते हैं। ठीक, टोटल 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको 30 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिनोबियम क्या होता है। ठीक, फिर पूछा है पिगमेंट इन रेड एल्गी, जो रेड एल्गी होते हैं उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एल्गल ब्लूम्स क्या होता है, पित्त कनेक्शन क्या होता है, सिन सिंजू स्पोर क्या होता है, अगर अगर क्या होता है। फिर आपसे पूछा गया है कि भाई सेलवाल ऑफ डायटम, डायटम में किस चीज़ की सेलवाल पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन ए में। कुछ क्वेश्चन और पूछे हैं, जैसे सेलवाल ऑफ डाइटम के बाद पूछे गया था आपका पाल्मेरा स्टेज, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वाउकेरिया एंड सिस्टोकार्प ऑफ जिलेडिया। टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे किसमें? आपके 2022 के एग्ज़ाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप कह सकते हैं। तो ये टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किया। आपने देखा कि कई बार पीडीएफ को इतना लंबा हमको ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो पेपर था वो कई पार्ट में था, हमने छोटे छोटे पार्ट को कलेक्ट किया है। ठीक, कभी कभी चीज़ें आपको 2 बार भी दिखाई पड़ रही होंगी, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। बात करते हैं सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन करना था पहले, अब तो 3 ही क्वेश्चन करना होता है। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5 नंबर का है, लेकिन अब 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। सॉरी, 7 नंबर दिया है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्राइफेजिक साइकिल किस में पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट क्या होता है। फिर आपसे पूछा गया कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेसिएला, जो फ्रेसिएला एल्गी है उसका क्या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन रेड एल्गी, जब रेड एल्गी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक, तो उसके बाद क्या क्या उसमें चेंजेज होते हैं वो आपसे पूछा गया है। यूनिलाकुलर और प्यूरिलाकुलर स्पोरेंजिया ऑफ इक्टोकार्पस, वो आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ब्रांचिंग ऑफ क्लेडोफोरा, ब्रांचिंग इन क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा में जो जो ब्रांचिंग पाई जाती है उसके बारे में। फ्रेश वाटर रेड एल्गी, ऐसे आप रेड एल्गी का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। रेंज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में यानी कि बीजीए में या फिर मिक्सोफाइसी में कैसे होता है वो आपको बताना है, किन किन तरीके से होता है।
ये सब डिटेल से आपको बताने थे। लास्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका अब एक क्वेश्चन करना पड़ता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन एल्गी। एल्गी में कितने प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है? तो आपने देखा होगा हैप्लॉन्टिक टाइप का, डिप्लॉन्टिक टाइप का, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, तो तमाम प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। वही बताना है कि कितने प्रकार की पाई जाती है, क्या क्या उसमें स्टेजेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ फ्रिश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। यह फ्रिश, जिसको हम लोग फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दिया था। कैसे दिया था? 11 क्लास में उन्होंने अपने सारे बांटा था, ठीक है, सारे एल्गी को, ठीक है। अगर सारे का नाम भी आपको बता दें तो आपको लोग शायद याद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है गिव द इंस्टॉलेटेड अकाउंट ऑफ थैलस स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लेमिनेरिया। लेमिनेरिया का क्या थैलस स्ट्रक्चर है, लाइफ साइकिल क्या है, डिटेल से उसको आपको बताना था। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास सियानोफाइसी एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर। भाई सियानोफाइसी का जो मेंबर है, ठीक है, उसका क्या कैरेक्टर है, एग्रीकल्चर में क्या रोल होता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो ये टोटल पेपर था किसका? एल्गी का, ठीक, जो 2022 में कराया गया था। अगर आप कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, मेजर डिफरेंस आपको बता दें कि 2022 और 2023 के पेपर में क्या डिफरेंट है। डिफरेंट आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो 2022 में स्टूडेंट एडमिशन लिए थे उनका एग्ज़ाम 2023 के जनवरी में हुआ था, ठीक, पहली बात। जो 2023 में एडमिशन लिए थे उनका भी एग्ज़ाम 2023 के नवंबर में हुआ था, ठीक, यानी कि 10 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ था। जो 2022 में एग्ज़ाम दिए थे उनका 3 हावर का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था। जो 2023 में एडमिशन लिए और पेपर दिए नवंबर में, उनका 2 घंटे का पेपर था। तो मेजर डिफरेंट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको लगता है कि हमको 2023 का भी पेपर देखना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको 2023 का भी पेपर आपके साथ दिखाया जाए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आने वाले सेमेस्टर यानी कि 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।